शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि जो अभी इंट्रो आपने देखा है वो काशान ने बहुत अर्जेंट बेसिस पर बनाकर भेजा है। आप चाहें तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो रही और कुछ लोगों ने पूछा भी कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस का जो सिलसिला है वो रुक गया है। तो उसकी एक वजह थी और वजह ये थी कि क्योंकि अनकरीब बकरा ईद का सीज़न आने वाला है, कुर्बानी का सीज़न आने वाला है, तो कुछ हम सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि कोई ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें कुर्बानी के मुतालिक भी बयान किया जाए और जो कुछ कुर्बानी के मुतालिक इम्पोर्टेंट बातें हैं और अहम बातें हैं और दिलचस्प बातें हैं उनको आप लोगों के सामने पेश किया जाए। इन तमाम वजूहात की बिना पर हम कुछ रिसर्च भी कर रहे थे, कुछ नए टॉपिक्स को तलाश भी कर रहे थे और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए हम नए नए मौज़ूआत का इंतखाब कर रहे थे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन चूँकि काफ़ी अरसा हो गया और पूरा एक हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया, तो सोचा कि कुछ ना कुछ आपके सामने पेश किया जाए और आपको अपडेट भी कर दी जाए कि आने वाले वक्तों में इस चैनल पर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो मौजू हम लेकर आए हैं वो है कुर्बानी। कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर वाजिब की है, शराइत के साथ ये मुसलमानों पर लाजिम भी होती है। हम मज़ीद इसकी डिटेल भी सुनेंगे, ये क्या है, कहाँ से साबित है, किन किन पर वाजिब है, इसके मुतालिक क्या मसाइल हैं जो अवाम को पेश आते हैं। मगर इससे पहले हम कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं। मुसलमान जब कुर्बानी करते हैं तो ईद उल अज़हा के मौके पर अगर हम फाइनेंशियली देखें और इकोनॉमिकली देखें तो कितना ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होता है, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले बाशिंदों को इससे फ़ायदा हासिल होता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक और एक तहकीक के मुताबिक ये पता चलता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर तकरीबन 4 खरब रुपए से ज़्यादा के मवेशियों का कारोबार होता है, यानी 4 खरब रुपए के मवेशियों का इसमें कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई अपनी मजदूरी के तौर पे ले लेते हैं। इसी तरह 3 अरब रुपए से ज़्यादा का चारा इसमें सेल होता है। इसी तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कारोबार होता है वो कुर्बानी के मौके पर होता है, ईद के मौके पर होता है। इसका नतीजा क्या हासिल होता है कि गरीबों को और जो मोहताज हैं उनको मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त हो जाता है, देहातियों के जो मवेशी हैं वो अच्छे दामों में फरोख्त हो जाते हैं। अरबों रुपए जो गाड़ियों में जानवरों को लेकर आते हैं वो भी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद गरीबों के लिए महंगा गोश्त जो कि इस आम हालतों में लेना मुश्किल होता है वो मुफ्त मिल रहा होता है। खालों का कई 100 अरब रुपए का कारोबार होता है। वो खाल जब चमड़ा बनती है तो चमड़े के कारोबार को फरोख्त मिलती है, काम करने वाले लोगों को ज्यादा कारोबार मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया, खरबों रुपए का जो पैसा है वो मुल्क पाकिस्तान में दोबारा से जनरेट होता है, दोबारा से वो उसका एक सिलसिला है, सर्कुलेशन का सिलसिला है, वो कुर्बानी के मौके पर शुरू होता है। और ये सिर्फ गोश्त हासिल करने का मौका नहीं होता, ये नहीं है कि सिर्फ गोश्त हासिल हो गया, लोगों ने गोश्त हासिल कर लिया, खा लिया, पेट भर लिया, बल्कि आइंदा सारा साल गरीब मजदूर लोग इससे अपनी मजदूरी का बंदोबस्त कर लेते हैं। और तहकीक के मुताबिक दुनिया के कई मुल्क अगर अरबों रुपए का टैक्स अपने अमीरों से लेकर गरीबों में दे देना, तब भी इतना पैसा वो गरीबों को नहीं दे सकते जितना मुसलमान मुल्क में रहने वाला अमीर वो कुर्बानी की मद में देता है और वो कुर्बानी की मद में गरीबों तक पहुंचता है। तो ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म की वजह से होता है कि इसने मुसलमानों पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी न सिर्फ ये कि जानवर आ गए, हमने उनको घुमा लिया, काट लिया, गोश्त खा लिया, बल्कि अरबों रुपए का इकोनॉमिकली सर्कुलेशन का भी एक जरिया। कुर्बानी कहते किसको है? कुर्बानी की अगर हम डेफिनेशन को देखें, इस्तिलाही तारीफ अगर हम इसकी जानना चाहें तो वो ये है कि मखसूस वक्त में मखसूस जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, सवाब के लिए, कुर्बानी की नीयत से कुर्बान कर देना, ज़िबह कर देना, ये कुर्बानी कहलाता है। और इसका हुक्म ये है कि कुर्बानी कभी वाजिब होती है, कभी मुस्तहब होती है, कभी नफिल होती है। अब हम हर एक की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अय्याम नहर जो है, यानी जो कुर्बानी के अय्याम हैं 10, 11, 12 ज़िलहज, इसमें कुर्बानी करना ये वाजिब होता है। अब हर एक पे वाजिब नहीं होता, बल्कि मखसूस लोग हैं जिन पर ये कुर्बानी वाजिब होती है, उसकी भी मखसूस शराइत हैं कि जिनके अंदर ये शर्त पाई जाएगी, जिन लोगों में ये शर्त पाई जाएगी उन पर कुर्बानी वाजिब होगी।
اگر ہم ان شرائط کا خلاصہ نکالیں تو وہ 5 شرطیں بنتی ہیں کہ 5 شرائط جس کے اندر ہوں اس پر قربانی واجب ہے. اگر یہ 5 شرائط کو یاد کر لیا جائے تو ہر ایک یہ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہو, کافر پر کبھی قربانی واجب نہیں. دوسرا کہ وہ مقیم ہو. مقیم سے مراد یہ ہے کہ وہ شرعی مسافر نہ ہو. اب اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے کہ وہ تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسرے شہر نہ گیا ہو, اور اس کی کافی تفصیل ہے کہ وہ کس صورتوں میں وہ مسافر بنتا ہے, کس صورت میں وہ مسافر نہیں بنتا. لیکن یہ کہ عام آدمی جو اپنے شہر میں مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہوگی اگر مزید شرائط بھی اس کے اندر پائی جائیں. کہ وہ مالک نصاب ہو, یعنی کہ جو قربانی کا نصاب مقرر کیا گیا ہے اس نصاب کا مالک ہو. اگر ہم خلاصہ وہ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار وہ مال کا مالک ہو. اس کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنے مال کا وہ مالک ہو, اور وہ مال بھی اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. یعنی کہ وہ مثال کے طور پہ رہنے کا گھر ہے, استعمال کی گاڑی, استعمال کے کپڑے, استعمال کی جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ قربانی کا وقت پایا جائے, یعنی پورے سال قربانی واجب نہیں ہے بلکہ ایام نحر یعنی کہ 10, 11, 12 ذی الحج کے درمیان اگر وہ اس نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قربانی کیا ہے, کس پر واجب ہے, اس کی کیا شرائط ہیں. مزید انشاءاللہ زبر القربانی کے متعلق کچھ تفصیل لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.